हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं इंडिया के टॉप 10 के गवर्नमेंट के बीएमएस कॉलेजेस, यानी कि आयुर्वेदा के जितने भी सबसे अच्छे कॉलेज हैं इंडिया में, उनकी लिस्ट कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। और बात करने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडिया के जितने भी टॉप 10 के कॉलेजेस हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पे सर्च करेंगे या आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे। यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं भी मिला हूँगा आपको। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस की वेबसाइट आएगी, उसमें से जो कॉलेज हैं वो लिखे होंगे टॉप 10 में ये है, 9 में ये है, 8 पे ये है, या कुछ ने 1 2 3 करके डाल रखा होगा, तो इस तरह से आपको मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी होंगे कि यूट्यूब में देख रहे हैं तो ये टॉप 10 में आ रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो ये टॉप 10 में आ रहे हैं, किसी और यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, किसी और के थ्रू जान रहे हैं तो पता चल रहा है कि कोई और टॉप 10 में है। लेकिन इस कंफ्यूजन के बीच ये जो मेरा वीडियो है, जितने भी आपके यूट्यूब पे टॉप 10 में कॉलेजेस पढ़े हैं, मैंने सारे के सारे वीडियोस देखे हैं, और जितने भी गूगल की साइट पर पढ़े हैं मैंने सारे उन पर विजिट किया है, उन पर रिसर्च किया है। उसके बावजूद मैंने अपनी खुद की लिस्ट बनाई है उन सबको देखते हुए। अब इसके पीछे एक रीजन है। अब आप बोलेंगे कि सर मैं आपको सही मानूं या बाकी के जो कॉलेजेस डले हुए हैं अदर चैनल पे उनको सच मानूं, तो रियलिटी ये है कि आयुर्वेदा के जो भी कॉलेजेस हैं वो आज तक कोई भी ना एनआईआरएफ के द्वारा उसकी रैंकिंग दी गई है और ना ही किसी के भी थ्रू बताए गए हैं कि ये टॉप 10 में है। आप सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के माध्यम से या कट ऑफ किसकी कितनी गई है, किसको कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिला है, इसी बेसिस पे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके थ्रू आप पता कर सकते। एमबीबीएस के जितने भी टॉप 10 के कॉलेजेस हैं वो आपको एनआईआरएफ की रैंकिंग जो होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, कि कौन से इंस्टीट्यूट किस रैंक पर आ रहे हैं, हर साल ये रैंकिंग होती है। वहां पर आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, एनआईआरएफ लिखेंगे तो आपको वहां पर एमबीबीएस के सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, आपको डेंटल के सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको आईआईटीज जो हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं वो मिल जाएंगे, लॉ के मिल जाएंगे। लेकिन एनआईआरएफ ने आयुर्वेदा के कॉलेजेस की रिसर्च नहीं करी है। एक वीडियो आप देखिए, बहुत ही फेमस इंसान है, पहले उनका वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। सो गाइज, नंबर 5 पर है गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज तिरुवनंतपुरम। आप लोग भी सोच रहे होंगे किस चीज में नंबर 5 पर है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ टॉप 5 आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज। क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे स्टूडेंट का मन जो है वो आयुर्वेदा की तरफ जा रहा है और गवर्नमेंट भी इसको काफी प्रमोट कर रही है, तो यू शुड नो कि कौन से कॉलेजेस से आपको बीएमएस करना चाहिए। एंड नंबर 4 पर है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। पिछले काफी टाइम से काफी अच्छे बीएमएस स्टूडेंट्स यहां से पास होकर निकले। नंबर 3 पर है आयुर्वेद महाविद्यालय हुबली कर्नाटका। ये भी एक अच्छा कॉलेज है और काफी अच्छे स्टूडेंट्स यहां से निकले हैं, तो मेरे हिसाब से ये नंबर 3 पर है। नंबर 2 पर बेंगलोर का फिर से एक कॉलेज है जिसका नाम है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। एंड नंबर 1 आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, आप सोच रहे होंगे ये एम्स होगा या कोई पीजीआई होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें नंबर 1 पर यानी टॉप पर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू, और यहाँ का आयुर्वेदिक कॉलेज बहुत अच्छा है, इनफैक्ट इंडिया में सबसे अच्छा है। गाइज, ये जो मैंने कॉलेज आपको बताए हैं ये एनआईआरएफ की रैंकिंग में टॉप 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। वी ऑल रिस्पेक्ट एमबीबीएस डॉक्टर्स, और उसमें भी ये तो सर्जन है तो रिस्पेक्ट तो बनती है। लेकिन सिर्फ ये चीज कि आपके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं, लोग आपको बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई भी 5 कॉलेजेस उठाए और उसके बारे में बता दिया। कहीं भी एनआईआरएफ ने आयुर्वेदा कॉलेजेस की रैंकिंग नहीं बताई है, उसके बावजूद इन्होंने बड़ी ही सफाई के साथ झूठ बोल दिया कि ये टॉप 5 मैंने वहीं से उठाए हैं। मोस्टली इन्होंने ज़्यादातर कॉलेज साउथ के बता दिए क्योंकि साउथ में आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद इन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी है। तो खैर, मुझे इनके बारे में बताना मतलब मेरा मेन मोटिव नहीं है। खैर, इनके बारे में कुछ कहना मेरा मोटिव नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाले किसी इंसान को अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच ही बता रहा होगा, ठीक है। इसलिए अब मैं कुछ अपनी रिसर्च के हिसाब से, बीइंग आयुर्वेदिक स्टूडेंट, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस में हैं, कुछ एनआईए में हैं, कुछ आईएमएस बीएचयू में हैं, और भी अलग अलग कॉलेजेस में हैं, उनके हिसाब से और उनको किस रैंक पे, किस कट ऑफ पे वो कॉलेज मिला था, उस हिसाब से मैंने अपनी रिसर्च करी है और इस हिसाब से मैं आपको टॉप 10 के कॉलेजेस बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम टॉप 10 आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में देखें
तो गवर्नमेंट में सबसे पहला कॉलेज है दैट इज एनआईए जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। अभी हाल ही में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया है। और अब एनआईए को टॉप 1 पे रखने का एक रीज़न है कि वहाँ जो भी रिसर्च होती हैं, वहाँ जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, जो भी मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, वो मुझे लगता है कि शायद मैंने किसी और कॉलेजेस में किसी और स्टूडेंट के थ्रू नहीं सुनी है। और वहाँ पर जो नई नई चीज़ें आ रही हैं वो भी मुझे लगता है कि उस हिसाब से एनआईए जो है टॉप पर रखना चाहिए। इसको लेने के लिए आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होने चाहिए। एमबीबीएस अगर नहीं मिल रहा है तो उसके बाद अगर आपके एमबीबीएस के कट ऑफ से थोड़े कम मार्क्स हैं तो आई थिंक अगर आप आयुर्वेदा चूज कर रहे हैं तो एनआईए में आपको जाना चाहिए। सेकेंड कॉलेज की मैं बात करूं दैट इज आईएमएस बीएचयू, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एनआईआरएफ की रैंकिंग में अगर देखें तो बीएचयू हर चीज़ में बेस्ट है। चाहे आप एमबीबीएस में ले लीजिए, वहाँ भी आपको बीएचयू यूनिवर्सिटी टॉप पे मिल जाएगी। आप आयुर्वेदा में ले लीजिए, आप डेंटल में ले लीजिए, कहीं भी देख लीजिए तो बीएचयू आपको टॉप में ही मिलेगी। और इसे मैंने रखा है सेकेंड नंबर पे। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड आयुर्वेदा का बेस्ट कॉलेज है दैट इज चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदा चरक संस्थान, न्यू दिल्ली। ये भी बहुत अच्छा जाना माना आयुर्वेदा का कॉलेज है। इसे मैंने तीसरे नंबर पर रखा हुआ है। नई दिल्ली में है, लोकेशन बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पर रखा हुआ है। फोर्थ नंबर पर आते हैं आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। अब चौधरी ब्रह्म प्रकाश और ANU यानी कि आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, इसमें से तीसरा और चौथा आप किसी को भी अपने हिसाब से ऊपर रख सकते हैं। मैंने इस हिसाब से इसको ऊपर नीचे रखा है कि एस्टेब्लिशमेंट किसका कितना पुराना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कॉलेज जितना ज़्यादा पुराना होता है उतनी ज़्यादा सुविधाएं उसमें होती हैं, उतनी अच्छी फैकल्टीज़ उसमें होती हैं, उतनी ही ज़्यादा रिसर्च के चांसेस और पीजी अगर आपको करना है तो वो आपके लिए सुविधा वहाँ पर मिल जाती है। इसलिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश ज़्यादा पुराना है, इसलिए मैंने उसको थर्ड पे रखा हुआ है और ANU को फोर्थ पे रखा हुआ है। दोनों ही नई दिल्ली में है। फिफ्थ कॉलेज की अगर बात करें दैट इज MMM, मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, उदयपुर राजस्थान। इसको मैंने 5वें नंबर पे रखा हुआ है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा आयुर्वेदिक का कॉलेज है। अगर आपको ऊपर के 4 नहीं मिलते हैं तो आप इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, या आपने सुन रखा हो तो इटरा के नाम से भी सुना होगा। इसका फुल फॉर्म ही बता रहा था मैं, इटरा जामनगर। ये भी बहुत अच्छा आयुर्वेदिक का गवर्नमेंट का कॉलेज है, इसको भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलेज है JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कैलकाटा वेस्ट बंगाल। अब जिसको भी लगता है कि यार किसी दूसरे स्टेट में जाकर के पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें तो हमारी घूमी हुई है ना। जयपुर, राजस्थान, कोटा में रहे हैं तो जयपुर भी घूमा हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये भी सोचना होगा। तो अगर जिसे लगता है कि दूसरे स्टेट में जाएंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, तो वो इस कॉलेज को ऑप्शन में रख सकते हैं। JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कैलकाटा वेस्ट बंगाल। 8th नंबर पे आता है कहर श्री BM कनकनवाड़ी आयुर्वेदा महाविद्यालय, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है ये, बेलागावी, और स्टेट जो है आपका राज्य जो है वो कर्नाटका है। अब एक चीज मैं अपनी इंफॉर्मेशन और अभी तक की 4 साल की एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता दूं कि आप यूपी के कोई भी टॉप के कॉलेज ले लीजिए या
आप साउथ के एक नॉर्मल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा नाम नहीं है उस कॉलेज का, वहाँ पर आप आयुर्वेदा पढ़ लीजिए, आपको दोनों जगह सेम ही नॉलेज मिलेगी। अपने यूपी में जो टॉप पे आते हैं वो साउथ में एक नॉर्मल जो गवर्नमेंट का कॉलेज है वो उतनी चीज़ें सिखा देता है, क्योंकि साउथ में जहाँ तक मुझे मानना है और जहाँ तक मेरी स्टूडेंट से बात होती है वहाँ आयुर्वेदा को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आयुर्वेदा कॉलेज है तो फिर वो आयुर्वेदा पर ही फोकस करेंगे, आपका जो मॉडर्न है वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है आयुर्वेदा भी उतनी ही काबिले तारीफ है जितनी कि एलोपैथी। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छी जगह जाना है, कुछ नई चीज़ें भी सीखना है, तो आप साउथ के कॉलेजेस को भी देख सकते हैं, उनको भी ऑप्शन में रख सकते हैं। और ये जो KLE श्री BM कंकड़वाड़ी आयुर्वेदा महाविद्यालय है, ये सबसे पहला NAAC या NABH, अब ये क्या होता है, ये भी एक गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे किया जाता है कि कौन सा कॉलेज कितना बेहतर है, उसकी फैकल्टी कितनी बेहतर है, हॉस्पिटल कितना अच्छा है, पेशेंट फ्लो कितना अच्छा है, वहाँ से पढ़ करके जो स्टूडेंट निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को सर्वे किया जाता है और वही चीज़ फिर उनको रैंकिंग के रूप में दी जाती है। तो NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, ठीक है। NABH का ये मतलब हो गया, वो क्रेडिट देती है कि कितना अच्छा इनका हॉस्पिटल है और कितना अच्छा इनका हेल्थ केयर है, उसके बेसिस पर कॉलेज की रैंकिंग होती है। तो ये पहला ऐसा है जहां NABH ने सर्वे किया है, और NAAC जो आपको NAC जिसे बोलते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, वहाँ भी इसको रैंकिंग मिली हुई है। तो उस हिसाब से भी आप इसको टॉप मोस्ट कॉलेजेस मान सकते हैं। फिर उसके बाद 9th नंबर पर आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा, नॉर्थ गोवा में है। अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये, मतलब बाकी के कॉलेजेस जो हैं वो बहुत पुराने हैं, उतना पुराना नहीं है। लेकिन गोवा जिन बच्चों का ख्वाब है कि हम कुछ ऐसी जगह जाएं, या बहुत लोगों का ख्वाब था कि यार फॉरेन में पढ़ें, विदेश में रहें, अगर ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें बहुत ही चिल लाइफ जीनी है और एक अच्छी जगह रहना है और लाइफ को थोड़ा इन्जॉयमेंट भी चाहिए, अगर वैसे ही स्टूडेंट हैं तो आप ये गोवा का कॉलेज भी ले सकते हैं, और इसको भी मैंने अपने टॉप 10 की लिस्ट में रखा हुआ है। 10th लास्ट नहीं है, इसके बाद मैं एक दो कॉलेज की और बात करूंगा। वैसे तो टॉप 10 ही बताना था, लेकिन दो और इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी भी बात कर लेंगे। 10वें नंबर पे मैंने रखा हुआ है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ। अब उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में हम राजधानी की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, अगर आप यूपी से हैं या सोच रहे हैं कि घर से ज़्यादा बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं आ जा पाएंगे और मैं अकेला हूं, तो आप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ को भी ऑप्शन में रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा कॉलेजेस है। मेरे यहाँ के बहुत सारे प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो यहाँ से पढ़े हुए हैं और आज बहुत अच्छी फैकल्टी के रूप में हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब टॉप 10 के कॉलेज हो गए, वीडियो भी यहाँ ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा मैं दो और कॉलेजेस की बात करना चाहूँगा। हाँ, हालांकि वो गवर्नमेंट में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इन केस अगर आपके पास ऑप्शन है या आपके पास लग रहा है कि नहीं पैसा तो है ही, और आपको लगता है कि नहीं चलो ठीक है पैसा मायने नहीं रखता है, लेकिन कॉलेज अच्छा होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा ख्वाब हैं आपको BHU से पढ़ने के, NIA से पढ़ने के, और अगर लगता है आपको कि वो नहीं मिला है और इसके अलावा बाकी के कॉलेज मैं नहीं लेना चाहता, तो आप ये दो कॉलेज को ऑप्शन में रख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि इन कॉलेजेस को क्यों ऑप्शन में रख सकते हैं। पहला है SDM हसन बेंगलोर। SDM हसन, वैसे ये कॉलेज प्राइवेट का है, लेकिन इसका जो रुतबा है और इसकी जो फैकल्टी है, जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, इसका जो हॉस्पिटल है, रिसर्च है, जो भी चीज़ यहाँ हो रही हैं, SDM का अपना खुद का एक ब्रांड भी है, काफ़ी अच्छा जाना माना, अपने आप में बहुत नामी कॉलेज है। अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट नहीं मिला, लेकिन आपके मार्क्स 450-500 के आसपास हैं, तो मेरा ऑप्शन यही है कि आप SDM हसन को चूज़ करें।
अगर आपके पास पैसा है प्राइवेट में करने के लिए तो दोबारा तैयारी नहीं करना चाहते तो एसडीएम हसन चूज़ कर लेना। बहुत अच्छा कॉलेज है। मेरे यहाँ की जितनी टॉप की फैकल्टीज़ हैं वो सारी एसडीएम हसन की हैं, और क्या पढ़ाती हैं वो तो शायद हम ही जानते हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो भी प्राइवेट का है और बहुत जाना माना कॉलेज है, और इवन मैं ये कहूँ कि आपकी जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है ना, KGMU वगैरह, जिन्हें आप उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसकी रैंकिंग से भी ऊपर आता है। और उस यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर DY पाटिल। पद्मश्री भी रह चुके हैं, और इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है प्राइवेट की, काफ़ी महंगी भी है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ का कैंपस, मतलब एक तरह से ये कह लो कि करण जौहर की जो मूवी आती है ना, उसमें जो कॉलेजेस दिखाए जाते हैं ना, कुछ उस तरह का कॉलेज का कैंपस है। पुणे में है, महाराष्ट्र में है, बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, और हर चीज़, मैंने NIRF की रैंकिंग जब देखी और सारी यूनिवर्सिटीज़ की, पहले तो ओवरऑल कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में टॉप में, उनको देखा, फिर MBBS में कौन टॉप में उनको देखा, डेंटल में कौन टॉप में उनको देखा, बाकी और भी अदर कोर्सेज में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ टॉप पे उनको देखा, तो मैंने ये देखा कि डॉक्टर DY पाटिल हर जगह टॉप 5 में या टॉप 10 में है। टॉप 10 में तो है ही। इवन KGMU जो है ओवरऑल में बहुत नीचे आ रहा है, 11-12 नंबर पे आ रहा है, शायद 17 में है, देख लेना, मैं एक बार दिखा दूंगा, लेकिन डॉक्टर DY पाटिल उससे ऊपर है। तो अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं, आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, तो आप डॉक्टर DY पाटिल से आयुर्वेदा कर सकते हैं। तो ये 2 यूनिवर्सिटी थी प्राइवेट की, और ये मुझे लगता है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर ही रुतबा रखते हैं। और मेरे एक प्रोफेसर है, उन्होंने तो बोला था, उन्होंने भी महाराष्ट्र से किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करी है, उन्होंने तो बोला था कि डॉक्टर DY पाटिल के बच्चे तो इतना ईगो होता है कि बात ही नहीं करते गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों से। मतलब पैसे का रुतबा कह लो या इतने अच्छे कैंपस में पढ़ने का रुतबा कह लो, वो गवर्नमेंट वालों से भी बात नहीं करते, उनसे भी अपने आप को ऊपर समझते हैं। उन्होंने तो ये बोला कि वो बात नहीं करते डॉक्टर DY पाटिल के बच्चे। इवन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, शायद ये भी हो सकता है कि अमीरों के बच्चे आते हैं इसलिए अपने आप को बहुत ईगोइस्टिक समझते होंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको मेरी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अगर आपको लगता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, तो नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप दिया है या इंस्टाग्राम लिंक दे रखी है, वहाँ पर आप डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के भी वहाँ से मेरा कांटेक्ट ले सकते हैं और पर्सनली मुझसे 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। या आपको लगता है कि आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं और अगर पेड काउंसलिंग में आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, और जल्दी अगर इसमें काफ़ी अच्छे खासे कमेंट आ गए तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं उस पर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। और बाकी जो भी यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं उनसे थोड़ा बच करके रहना। पहले देखना किसी को भी कि वो कर क्या रहा है, क्या वाकई में उसने आयुर्वेदा किया हुआ है या सिर्फ उसने एक गूगल से लिस्ट उठाई है और आपके लिए वीडियो बना के रख दिया। किसी भी कोर्स को करने से पहले जिससे आप बात कर रहे हैं उसके बारे में हिस्ट्री निकाल लें कि क्या उसने कभी ये चीज़ किया है या सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने आ गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी पता कर लें। डॉक्टर बनने वाले हैं, बेवकूफ़ मत बनिए। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।